आएगी आएगी। आ गया? ठीक है। तो आज मैं आपको वर्षफल के ऊपर चर्चा करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, लाल किताब का जो वर्षफल होता है, वर्षफल एक्चुअल में है क्या? देश दुनिया में जो गोचर चल रहा है अभी, जो हम न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो डालते हैं, वो गोचर होता है। लाल किताब में गोचर नहीं होता है। ठीक है? इसमें राशियां नहीं होती हैं। इसमें सिर्फ एक लग्न होता है, मेष लग्न। ठीक है? मेष लग्न को ही पकड़ना है। 1 2 3 4 5 करके ऐसे 12 खाने तक ही चलेंगे। कभी भी बीच में ये नहीं बोला अगर फिफ्थ हाउस में ये राशि आ जाएगी तो क्या होगा। और मैं आपको कमाल की बात मैं ये भी बताऊंगा, अगर वो राशि आ जाएगी तो क्या होगा, ये भी मैं बता दूंगा, टेंशन ना लें। ठीक है? तो हमको मेष लग्न मान के ही चलना है। हर इंसान की कुंडली मेष लग्न की ही होगी। ठीक है? कोई और लग्न होगा ही नहीं। आपके दिमाग में आप तो सबसे पहले ये सेट कर लो। ठीक? अब आगे मैं बात करता हूं। जब हम लाल किताब का वर्षफल बनाते हैं ना, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन का वर्षफल बनता है। ठीक है? वर्षफल यानी आपकी जन्म कुंडली, जन्म लग्न कुंडली। ठीक है? तो अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो क्या होता है कि विंशोत्तरी दशा जो होती है 120 साल की, ठीक है? तो हर साल क्या होता है, जैसे कि शिवांगी का शनि लग्न में है, अभी आपकी एज 37 या 38 है, वॉटेवर जो भी है। तो हमको ये देखना है कि वर्षफल में प्लैनेट कैसे मूव करते हैं वर्षफल के अकॉर्डिंग। आपका जैसे मान लो इनका चार्ट मेरे पास आया, या मेरे पास जून का आया, अनुष्का का किसी का भी चार्ट मेरे पास आया, और क्या करते हैं आजकल मार्केट में मैं देखता हूँ लोगों को, वो क्या बोलते हैं, सर मेरा तो शुक्र शनि जो है ना, वो बैठा हुआ है सर 10th हाउस में, बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ऑन साइन का बैठा हुआ है। ठीक है? वो उसके प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। अगर वो प्रेडिक्शन इतनी सटीक होती है तो फलादेश में इतना डिफरेंस क्यों आता है? अब हमको ये देखना है कि वो शुक्र शनि जो इसकी कुंडली में बैठा हुआ है, वो वर्ष फल में कहाँ चला गया है? 8th हाउस में तो नहीं चला गया। 8th हाउस में चला गया और 10th में सूर्य आ गया, एग्जाम्पल। तो क्या होगा? बहुत बुरे परिणाम आएंगे, बहुत बेकार। ठीक है? उस बंदे की, और उस वक्त अगर सेकंड हाउस में वीनस का, सैटर्न का कोई फ्रेंडली प्लेनेट सेकंड हाउस में ना हुआ, तो इस बंदे को भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। कब? वर्षफल में इसके कामकाज खराब हो जाएंगे। अब आप पूछोगे कामकाज कैसे खराब होंगे? क्योंकि 10वां घर क्या है हमारा? कर्म, कर्म क्षेत्र। जय माता दी चावला साहब, जय माता दी। जय माता ठीक है? दी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर 10वां घर और 8वें घर में एक लड़ाई होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? अभी उसका डिटेल में मत जाओ, आपको सिर्फ वर्षफल कैसे देखते हैं तो इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है? अब जैसे मान लो कोई बंदा आके पूछता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमको अलग अलग हाउसेस के साथ में ये प्लैनेट का कॉम्बिनेशन किस साल बन रहा है, वो आपने चेक करना है। ठीक है? तो वो बहुत आगे की चीज है, पहले हमको वर्षफल बनाना आना चाहिए। और शिवांगी, अनुष्का, जून, आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि वर्षफल के अंदर में कंजंक्शन भी एक साथ ही मूव करेंगे। ठीक है? जैसे किसी के चार्ट में सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हैं ना, तो वर्षफल में जिस भी हाउस में जाएंगे वो एक साथ ही जाएंगे, सेपरेटली नहीं जाएंगे कि मेरा सूर्य 12 में चला गया, बुध 8 में, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर हो सकती है कि आपका केतु फर्स्ट हाउस में आ जाए और राहु 8th हाउस में आ जाए, ये जरूर हो सकता है। जैसे हम वैदिक ज्योतिष में क्या बोलते हैं, राहु केतु आमने सामने होते हैं 180 डिग्री। अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है आपका केतु सेकंड हाउस में आ जाए और राहु फर्स्ट हाउस में आ जाए, वर्षफल में ये पॉसिबल है। लेकिन राहु केतु दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी, आगे पीछे आ सकते हैं। जैसे मैं मेरा बताऊं कि मेरा केतु इस साल जो है 12th हाउस में चल रहा है। ठीक है? और मेरा राहु 3rd हाउस में है। समझे? तो ये आमने सामने का कंसेप्ट जो है लाल किताब के वर्षफल में एप्लीकेबल नहीं। ठीक है? तो अब मैं कुछ शेयर कर रहा हूं आपके सामने। आप एक काम करो, सब अपना अपना एक लग्न चार्ट जो है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एस्ट्रोसेज का। ठीक है?
आप कुछ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? कुछ शेयर किया मैंने? जी सर। क्या दिख रहा है इसमें? क्या लिखा है? फहरिस्त वर्षफल। जी। ठीक है। अब ये तो चलो, ये तो 19 साल तक है, चलो ऐसे समझ लो। अभी जैसे मान लो शिवांगी का 7वां साल चल रहा है जन्म समय का, ठीक है, एग्जाम्पल। नहीं तो एक काम करता हूँ, रियल कुंडली, रियल वाला वर्षफल ही निकाल देता हूँ ना। चलो इसके अंदर वो एज नहीं थी, यहां से खोल देते हैं अपन। हाँ शिवांगी, आपके प्रेजेंट रनिंग एज क्या है? 38। 38 है ना? तो एक काम करो, पेपर पे ड्रॉ करो, एक आपका लग्न चार्ट है ना, उस लग्न चार्ट को देख लो और आप एक ब्लैंक कुंडली बनाओ। ठीक है। तो उसमें क्या है ना, यहाँ से ऊपर में यहाँ से दिया हुआ है उम्र, और ये देखो यहाँ पे दिखा हुआ है उम्र और खाना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, और नीचे इधर में साइड में एज लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे आपकी 38 एज है ना। तो अब एक काम करो, आपने ब्लैंक कुंडली बना ली। अब एक काम करो, 38 एज है ना, तो आपके जो फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है ना, उसको 4th हाउस में लिख दो। मतलब सैटर्न को मैं 4th में लिख दूं? हम्म। हम्म। सेकंड हाउस के प्लैनेट में अगर कोई है तो उसको फर्स्ट में लिख दो। कोई है? मंगल। हाँ, लिख दो। हम्म। और थर्ड हाउस के प्लैनेट को थर्ड हाउस में लिख दो। नहीं है कोई? नहीं है तो छोड़ दो। 4th हाउस के प्लैनेट को 8th हाउस में लिख दो। नहीं है तो छोड़ दो। 1 मिनट, है जुपिटर मून। ठीक है। और 5th हाउस के प्लैनेट को 6th हाउस में लिख दो। मरकरी। ठीक है, ये कहां तक हो गया? 5 हो गए ना? हाँ। तो 6th हाउस के प्लैनेट को 5th हाउस में लिख दो। हम्म। ये कहां तक हो गया आपका? 6। 1 2 3 4 5 6। हाँ, 7th हाउस के प्लैनेट को सेकंड हाउस में लिख दो। हम्म। 8th हाउस के प्लैनेट को 7th हाउस में लिख दो। 8000 है ही नहीं कोई। ठीक है। और 9। फिर क्या आएगा? 9th। नाइन्थ के प्लैनेट को 12वें घर में लिख दो। हम्म। और 10th हाउस के प्लैनेट को 10th हाउस में लिख दो। है ही नहीं कोई। 11th हाउस के प्लैनेट को 11th में लिख दो, और 12th हाउस के प्लैनेट को 9th हाउस में लिख दो। ठीक है। 12th के 9th में लिख दूं? ओके। एक मिनट। हाँ, करेक्ट। अब एक काम करो, एस्ट्रोसेज ऐप है आपके पास? सर अभी तो एफएमआरएस है, केपी करती हूँ ना मैं। एस्ट्रोसेज पे तो बनाया नहीं है सर कभी। एस्ट्रोसेज ऐप है कि नहीं, ये बताओ आप। अभी तो नहीं करा है मैंने। ठीक है, एफएमआरएस है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका जो है ये 38वें साल का जो हमने वर्षफल बनाया है, आप एस्ट्रोसेज ऐप पे देखोगे ना वर्ष कुंडली में, तो एज इट इज आपने जो मैनुअली ड्रॉ किया है ना, यही आएगा। ओके। अब जैसे इसमें क्या आपने बताया, 4th हाउस का, ये अपना फर्स्ट हाउस का प्लैनेट जो है 4th हाउस में आया। ठीक है। तो आपको असर क्या आएगा? शनि फर्स्ट हाउस का असर नहीं आएगा, आपको 4th हाउस का असर देगा शनि। ओके। ठीक है। 4th हाउस, अब सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस। सर फर्स्ट हाउस में फोर्थ हाउस का प्लैनेट आया, उल्टा नहीं बोल दिया? फर्स्ट हाउस का प्लैनेट 4th हाउस में तो आएगा ना? नहीं, फर्स्ट हाउस में फोर्थ हाउस वाला आएगा। फर्स्ट हाउस में 4th हाउस का? हाँ जी। मैं गलत बोल रहा हूँ?
आप उल्टा बोल गए। हाँ जी, मैंने उस दिन बनाई थी ना, आपसे चेक करवाई थी जब। शिवांगी एक मिनट रुको ना, मुझे शायद गलत बोल दिया। आप उल्टा बोल गए। नहीं नहीं नहीं, अभी शिवांगी का चार्ट देख लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। शिवांगी आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलना। 2 में 1986। बर्थ टाइम बोलना। 8:45 49 PM, मतलब 20:49 PM। बर्थ प्लेस। उदयपुर, राजस्थान। पक्का मीनाक्षी जी गलती है मेरी? मुझे भी डाउट आ रहा है, ऐसी मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट हाउस का प्लेनेट, मंगल कहाँ है आपका? सेकंड हाउस में है ना? हम्म। तो आपका 39 काउंट करके चलेंगे हम। 39 39 39 रनिंग है आपका। जी एग्जैक्टली मेरा भी वैसा ही 34 ही पकड़ना पड़ेगा चेतन जी, एस्ट्रो हाँ सेज के हिसाब से। हाँ, नहीं एस्ट्रोस एज के हिसाब से नहीं, करंट एज जो है ना, इसमें हाँ एक नहीं, अभी हाँ की रनिंग की कि जो इसके आगे हिसाब की है। से, हाँ जैसे मैं अभी बर्थ चार्ट बनाई तो एस्ट्रो सेज में भी सेम दिखाई दे रहा है। जो हाँ सेकंड हाउस में राहु मेरा था वो अभी 12th हाउस में चला गया, अगर 34 पकड़ के चले जी। तो उनका भी 39 ही होगा। हाँ तो 39 काउंट होगा शिवांगी आपका इसमें, इसमें वर्षफल बनाएंगे तो। ठीक है, अभी इसमें देखो मैंने जो बोला, मीनाक्षी जी, हाँ जी सर। मीनाक्षी जी, हाँ जी सर। मैंने जो बोला वो मैंने गलत नहीं बोला। अभी वही अच्छा आ रहा है जो मैंने आपको बताया है, अब यहाँ से तो दिखेगा नहीं आपको, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, इसमें वही आया है, मंगल फर्स्ट हाउस ही बोला था मैंने, और शुक्र जो है इनका सेवंथ हाउस का सेकंड में आया है, देखो आप, सेवंथ हाउस का सेकंड में आया है। ठीक है, और सिक्स्थ हाउस का फिफ्थ में आया है, ये करेक्ट है। शिवांगी जो मैंने बताया ना वो करेक्ट ही है, मिस्टेक नहीं है वो। हो सकता है हम्म, मीनाक्षी जी कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं भी डाउट हो में पड़ गया सकता कि है, हो इतनी बड़ी सकता मिस्टेक कैसे हो गई। है। चलिए, ठीक है। कोई बात नहीं। तो यही आपकी जो रनिंग एज जो है ना, 38 तो है आपकी, 38 कंप्लीट है। अभी जो रनिंग एज है ना उसको +1 करके काउंट करेंगे। ठीक है, कात्यायनी, कात्यायनी, तो इसका पूरा प्रोसेस होता है क्या निकालने का, ये मतलब? सब जो भी आपने बताया कि फर्स्ट को मतलब फर्स्ट प्लेनेट को आप इसमें शिफ्ट कर सेकंड में शिफ्ट किया और ये सब जो, ये कैसे? यही यही स्टैंडर्ड है लाल किताब का, यही बांटा हुआ है। हर इंसान का वर्षफल बनाने का तरीका यही होगा। ओके, जब भी ये आप मतलब वर्षफल, फिक्स है। हाँ ये फिक्स है, इसमें 1 साल एडवांस चलता है। जैसे मेरी एज का भी यही पंगा फंसता है, जब मैं इस मैनुअली बनाता हूँ ना, एस्ट्रोसेज से सारी प्रोडिक्शन करते हैं ना, तो हम्म। परफेक्ट आती है, यानी कि 1 साल प्लस करके चलो इसमें आप। जैसे आपका 38 है ना, वो तो चली, वो हो गया, यानी कि अभी आप हम बोल रहे हो कि 38 के आप हो, लेकिन रनिंग एज जो है ना आपकी 39 कहलाएगी वर्षफल में। सर पर इसको फिलअप कैसे किया वो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे 39 का लिया तो 9 ऐसा लिखा हुआ ना आगे, 9 एंड ये सब 4 1 ये सब कैसे लिया हाँ, लाइक? फर्स्ट हाउस का प्लेनेट 9th हाउस में आएगा, करेक्ट, यानी कि आपका सैटर्न 9th हाउस में है इस साल। रुको मैं आपको बता देता हूँ,
सैटर्न आपका 9th हाउस में, हाँ आपका जो वर्षफल है ना, आपका शनि ओके, पहले अच्छा वो घर का, चेंज हो गया बिकॉज़ अभी अपन ने 4th में लिखा सैटर्न। वो 38 एज में आ रहा है। हाँ, तो अब वो चेंज 38, हो गया, ओके। हाँ, आपका वर्षफल चेंज हुआ, 24 मई को चेंज हो गया आपका वर्षफल। अभी ये मई 2025 को चेंज हो जाएगा फिर। अभी जो आपका प्रेजेंट वर्षफल है, इसमें सूर्य राहु सेकंड हाउस में, अब जो लिखो आप 39 एज जो आपकी रनिंग एज चल रही है, आपका सूर्य राहु सेकंड में है, चंद्रमा और गुरु 12वें में है, मंगल चौथे में है, केतु 7th हाउस में है, और शनि 9वें घर में और 8वें घर में मरकरी आया है। केतु 7th में आ गया सर? हाँ जी, क्यों? पूछ रही हूँ मैं तो। केतु 7th में आ रहा है ना, तो एक काम करो, अपने अपने दादाजी का, अपने पापा का जो पुराना घर है ना, वहां पे मई 2025 तक चक्कर लगा के आते रहा करो बीच बीच में, ठीक ओके। है? हाँ, हो सकता है कि इस साल अगर आपने कुत्ता पाला है तो वो बीमार पड़ जाए या मर जाए, ठीक है? आपकी गली मोहल्ले का कुत्ता हो, वो मर जाए, बीमार पड़ जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, इस तरह के हालात भी हो सकते हैं, ठीक है? शुक्र आपका 10वें घर में इस साल। शादी का योग बनता है इसमें। सर मैंने जी, कौन? मैंने भी अनुष्का? अपना चार्ट इससे देख के बना लिया 29th रनिंग एज का। सेम आया है? हाँ लाल वो जो एस्ट्रो सीरीज में है वही आया। नहीं, मुझे लगा शिवांगी ने जो रनिंग एज है वो बोली है ना? जैसे ये मिस्टेक स्टार्टिंग पीरियड में मुझसे हुई थी, फिर मेरे दिमाग से निकल गया कि ये मिस्टेक अगला भी कर सकता है। चलिए, कोई सर बात तो नहीं। इसके लिए कुछ करना है और मतलब शादी के योग मतलब स्ट्रांग हो जाए, ऐसा कोई अच्छा लड़का मिल जाए जैसा चाहिए, क्योंकि मुझे बोला टाइम पीरियड बहुत कम है, मई तक ही बन रहा है ऐसा करके। अच्छा, तो इसमें आपका देखो इसमें देखो, अभी अगर हम वर्षफल की बात करें ना, तो इसमें आपका राहु सेकंड हाउस में चल रहा है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग योग नहीं होते, सूर्य भी दूसरे में आ गया। शादी का योग देखने के लिए एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है ये, ऐसे मैं बताऊंगा तो शायद आपको समझ ना आए। ठीक है, अलग से फिर अपन ले लेंगे सेशन। नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। अभी जो ये चीज है ना, वर्षफल को पहले आप बनाना समझ लो, वो बहुत लास्ट का टॉपिक है, क्योंकि नहीं नहीं, मैं एज इन कंसल्टेंसी बोल रही हूँ, आपसे मैं ले हाँ लूंगी हाँ, ऐसा। ठीक है, वो ठीक है, मुझे लगा आप कोर्स में अंदर बोल नहीं रहे हो। नहीं नहीं। ठीक है। अभी इसमें क्या है, देखो, शादी का योग देखने का भी मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको। जब भी शादी का योग देखना हो तो शुक्र, बुध और शनि, यही 3 प्लैनेट शादी करवाते हैं, ठीक है? वैदिक का, कैपी का, इनका पद्धति अलग होता है, लेकिन ये 3 प्लैनेट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर चार्ट में ये अच्छे आए हुए हैं, 12वें में, दूसरे में, पहले में, 10वें में, ऐसे अगर आ जाते हैं ये तीनों प्लैनेट का अगर लिंक बन जाता है, सपोर्ट मिल जाती है तीनों प्लैनेट को, तो शादी का योग बन जाता है। उसके बाद मान लो शुक्र भी मरा हुआ है वर्षफल में, आपका बुध भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, एक नर और स्त्री ग्रह को पकड़ेंगे, शुक्र मंगल को पकड़ लेंगे, ठीक है? और चंद्रमा बृहस्पति को पकड़ लेंगे, ऐसे। तो बहुत ज्यादा डिटेल में है वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आधे घंटे में नहीं, कम से कम 1.5-2 घंटे का टॉपिक है वो, और आसानी से समझ में आएगा नहीं, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है? तो ये वर्षफल वाली चीज क्लियर है मीनाक्षी जी? आपने आपने फीता काट दिया आज। नहीं सर, मैंने जो बोला वैसे तो हो सकता है तो सुनने में गलती लग गई हो, बट चलो ठीक है। नहीं, मैं वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा मैं आज तक क्या गलत पढ़ता है क्या, इसके लिए नहीं मैंने तो शिवांगी को कहा बीच अपनी में ना बर्थ शायद डिटेल दो। या तो मुझे सुनने में गलती लग गई होगी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, जी जी। हो जाती है ऐसी मिस्टेक, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से हमको वर्षफल ड्रॉ करना है। अब आपको ये बात समझ में आ गई ना कि वर्षफल बनाते कैसे हैं? लाल किताब का जो वर्षफल है वो बनाते कैसे, ये कोई अलग से प्रिंट आउट लेके नहीं बैठा हूं मैं, ये लाल किताब के हर पार्ट में मिल जाएगा आपको। वर्षफल की फहरिस्त जो है ना, ये स्टैंडर्ड है। वर्षफल इसी से होता है, बड़ी बड़ी जन्म की, मृत्यु की, शादी की सारी प्रेडिक्शन के में इसी का यूज होता है, ठीक है? अब अपना सॉफ्टवेयर का जमाना है, तो अपन
ये इसे मैनुअली वर्षफल तो बनाएंगे नहीं, है कि नहीं? कात्यायनी म्यूट करके बैठी हो, जी सर। क्या हुआ बोलो ना, आज तो चुप हो तुम। नहीं नहीं, बस सुन रही हूँ मैं टॉपिक से थोड़ा आउट हूँ ना इस वक्त पे, इसलिए। क्यों, क्या आउट हो इसमें बताओ, नहीं, क्या टॉपिक से आउट? वर्चुअल वाला मैंने पहले लिया नहीं ना क्लास, इसलिए। तो क्या मैंने तो शुरू ही किया ना, नया क्या है इसमें बोलो। हाँ, वो जो आप अभी करा रहे थे ना कैलकुलेशंस, उसको मैं देख रही थी। कुछ नहीं है, आपकी एज कितनी है ये बताओ? मैं अभी 29 हो गई। 29 हो ना, तो ठीक है, 30वां वर्षफल का वर्षफल बना दो अभी। ठीक है, एक ब्लैंक कुंडली बनाओ, और ये जो ठीक है। वर्षफल है मैं तुमको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है, पहले का, हम्म पहले घर का प्लेनेट किस हाउस में जाएगा, आपकी जो रनिंग एज है। ओके ओके ओके। दूसरे घर का प्लेनेट किस हाउस में जाएगा। ऐसे एक ब्लैंक कुंडली ड्रॉ करो, उसके अंदर अपना वर्षफल जो है उसको फिलअप करो। ठीक ठीक है, है, समझ गई मैं। एक नंबर एक साल वाइज। बढ़ा के। हाँ, गॉट इट। तो मैं आपको इसका मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, मैंने कुछ आज नया टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये सिंपल सी चीज थी, बट एक बार नॉलेज में होना चाहिए। हम्म ये आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, लेकिन हमको पता होनी चाहिए कि ये चीज असल में आ कहाँ से रही बनाती है। थी। हम्म। अब कोई नहीं बनाता हाथ से वर्चुअल, सब सॉफ्टवेयर की हेल्प ही लेते हैं। अब इतनी मेहनत करने लग जाएगा तो कंसल्टेंसी क्या करेगा बंदा, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्लोज करूं मैं? जी सर। शिवांगी, अनुष्का, क्लोज करें इसको? जी सर। यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, अचानक चोट किसका रह गया था पढ़ना? मेरे को पढ़ना है। मुझे अच्छा, भी और पढ़ना है। अनुष्का आपका बाकी है। जोन आपको पता है अचानक चोट? नहीं, चेतन जी। नहीं सर। ठीक है, वो आपने इंट्रो टाइप का दिया था कल, बट वो पूरा समझ नहीं आया, मतलब पूरा नहीं बताया था। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ। कौन? अरुण जी? अरुण जी तो है नहीं हाँ शायद। जी सर, हाँ जी सर। कुछ पूछा मैंने, आपने रिप्लाई नहीं किया। अब आवाज शायद कनेक्शन कट गया था शायद। हम्म। अचानक चोट के बारे में सुना है? नहीं सर, नहीं। ठीक है, चलो मैं एक ब्लैंक कुंडली डाल देता हूँ, मेरे पास ब्लैंक कुंडली नहीं है, रुको। सर टॉपिक क्या, अचानक चोट? हाँ जी, अचानक चोट। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको कुंडली बना हुआ? जी सर, दिख रहा है। कात्यायनी, देखो शिवांगी, ये कुंडली है, ये किसी की भी कुंडली हो सकती है। अभी क्या है, ये हमारा कौन सा हाउस जी। है? ये फर्स्ट हाउस। ये थर्ड। ठीक है, ये सेकंड। ये फोर्थ, फोर्थ। ये सिक्स, ठीक, ये फिफ्थ, ये सेवंथ, और ये नाइन्थ, ये एट्थ। अब आप सोच रहे हो ये क्या बेवकूफाना हरकत कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये 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 ठीक है ना? तो ये जो अचानक चोट जो बनेगी ना, ऐसे बनेगी, यानी कि ये मैं एरो बना रहा हूं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या था, एक मिनट इसको। कि प्लेनेट अपने से तीसरे को छोड़ देता है, शायद। हम्म, रुको एक सेकंड।
ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये ऐसे शनि यहाँ लग्न में बैठा है, और अगर यहाँ कोई भी ग्रह बिठा दो आप, यहाँ पर कोई भी ग्रह बिठा दो आप, तो शनि 1 से तीसरे घर में कोई भी प्लेनेट होगा उसको अचानक चोट मारेगा। ठीक है। अभी जैसे मान लो यहाँ पे हम बिठा देते सूर्य को, सूर्य को बिठा दिया, ठीक है। तो अब यहां से इसको अचानक चोट पड़ेगी। ये क्लियर हुआ शिवांगी? सर स्क्रीन स्क्रीन सर पता नहीं पड़ रहा है, वो डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं। उनसे डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं। स्क्रीन पीछे दिख नहीं रही, मतलब सर स्क्रीन रीशेयर कर दीजिए, एक बार हो जाएगा सही। अब हाँ ठीक। देखो यहाँ क्या है, सूर्य को मैंने तीसरे घर में लिखा और शनि ऑलरेडी लग्न में है, तो मैंने यहाँ सूर्य लिख दिया। किसी भी कुंडली में सूर्य तीसरे घर में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये शनि इसको अचानक चोट मारेगा, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, ये चोट कब मारेगा। मैंने कल ग्रहों की उम्र मियाद पढ़ाई थी, ठीक है। शनि की उम्र होती है 1 से 6 साल, और आगे हम चलेंगे तो 36 से 41 साल। तो शनि की 1 से 6 साल की उम्र में जब बच्चा पैदा होगा, 1 से 6 साल की उम्र में जब भी शनि का अरसा आएगा, ये सूर्य को अचानक चोट दे देगा, यानी पिता को भारी नुकसान हो जाएगा उस वक्त, या इस बच्चे की खुद की हेल्थ खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सुबह शाम काजू पिस्ता खा के शनि अचानक चोट मारता रहेगा, ऐसा नहीं है। उस ग्रह का जब वक्त आएगा तभी वो चोट मारेगा, ठीक। आगे सुनो। अब इसने इसको अचानक चोट मारी है ना, तो शनि ने इसको चोट मारी है, तो शनि जब सूर्य को चोट मारता तो खुद भी पीड़ित होता है, तो शनि के फल भी खराब होंगे उस वक्त, ठीक। अब आगे सुनो। अब सूर्य का अरसा आया, जब सूर्य की उम्र कितनी है, 22-23, तो 22वें 23वें साल में सूर्य शनि को अचानक चोट मार देगा। ये सब अपना बदला हाथों हाथ लेते हैं अपनी अपनी उम्र में, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। मैंने पॉइंट पूछना है बस, ये किसी का हम्म, लग्न चार्ट है या ये वर्षफल की कुंडली में चोट मारेगा? देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये सपोज ये मान लो ये मेरी ही कुंडली है, एग्जाम्पल। अब इसके अंदर में अचानक चोट का संबंध बन रहा है। अब हमने ये देखना है कि चोट कब बनेगी। अब क्या होगा कि आपको कुंडली देख के तो पता चल गया कि यार इस बंदे की वाट लगने वाली है, शनि सूर्य टकराव में है, मतलब अचानक चोट पड़ रही है दोनों को। अब आपने ये देखनी है चोट कब पड़ेगी। अब ये चोट जब शनि की उम्र आएगी, सूर्य की उम्र में आएगी, उस वक्त पड़ सकती है, ये अपने दिमाग में रहेगा। इसकी पुष्टि कैसे होती है पता है आपको? इसकी पुष्टि करता है वर्षफल। अब मान लो इस बच्चे का जो भी है, ये बंदा जो है आज 36 साल का हो गया, तो हो सकता है कि आपका ये शनि यहां आ जाए और आपका सूर्य यहां आ जाए, तो ये लग्न कुंडली में यहां अचानक चोट बना रहे थे, लेकिन वर्ष फल में ये अचानक चोट यहां ऐसा बना लेंगे, ठीक है। ये हो सकता है। ये मतलब हो क्लियर है? सकता है कि कहीं ना कहीं वो प्लेनेट तो इफेक्ट हो ही रहा है, वो भाव भी चेंज हो जाए, भाव चेंज हो जाएगा, हाँ, हाउस में इफेक्ट आ सकता है। उसको किसी भी तरीके से खराबी देनी है। और ऐसा नहीं है कि वर्ष फल में बीच में भी कभी हो सकता है। मैंने कहा कि 36 साल शनि की उम्र आएगी तब होगा, हो सकता है बीच में भी कभी आ जाए ऐसा अरसा, और उसका भारी नुकसान ना हो, हल्का नुकसान हो जाए। अब ये मान लो जैसे अभी तो ये अचानक चोट पड़ा, बीच में मत डिस्टर्ब करो जब मैं बोलूं। अभी जैसे अभी इसमें हाँ, तो अभी क्या है कि जैसे मान लो अभी जो हमने अचानक चोट लग्न कुंडली में पड़ी, अब ये वर्ष फल में ऐसे भी तो बन सकती है। प्लेनेट तो मूव कर रहे हैं ना, कहीं भी आ सकते हैं ना। जी। अब मान लो अचानक चोट नहीं है, अच्छा मान लो 36वां साल आया आपका, एग्जाम्पल,
और 3600 साल में सूर्य शनि ऐसे नहीं आए आपके। हो सकता है कि सूर्य यहाँ आ जाए, शनि यहाँ आ जाए, तो टक्कर वाला सिस्टम है, वो टक्कर भी मैं बताऊंगा अभी। ये अपन इसको क्लियर कर लें, क्योंकि क्लास के अंदर ये टॉपिक कवर नहीं हुआ था। ठीक, ये हो गया। ये किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर में? नहीं सर। अरुण सर जी यार, आप इसमें एक मिनट रुको। अनुष्का, कौन बोला अभी? शिवांगी बोले ना? जी जी सर। एक मिनट, अरुण जी क्या समझ में आया आपको, बताओ जरा। सर जैसे शनि लग्न में है और सूर्य तीसरे में है, ठीक है सर, तो ये आपस में टक्कर करेंगे जैसा कि चार्ट चोट में चोट आता है। चोट चोट, अचानक चोट चोट। चोट चोट देंगे, अचानक चोट करेंगे। और जब इनकी लाइफ उम्र आएगी, जैसे शनि की एज है 1 से 6 साल या 36 से 41 साल, तो शनि सूर्य को टक्कर देगा अपनी 1 से 6 साल की उम्र में, और 36 से 41 यानी कि पिता के ऊपर इफेक्ट डालेगा और खुद की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है। अब आगे सुनो, हाँ जी। इसमें और गहराई है। आपने शिवांगी कल दरमियाना शुरू दरमियाना पढ़ा था? दरमियाना शुरू की उम्र मतलब जैसे मान लो शनि का अरसा आया, उसके अंदर में शुरू हुआ, फिर दरमियानी आया, फिर अंत आया। राहु हाँ हाँ बुध और हम्म शनि। हाँ, राइट राइट हम्म राइट। तो वो अरसा जब आएगा ना, तब हम्म भी हो सकता है ये। ठीक है, दरमियानी एज में भी हो सकता है, इसलिए पर उसका इफेक्ट कम होगा ना सर, अगर दरमियानी एज में आ रहा है तो। वही मैं कह रहा हूं ना, कुछ मात्रा कम होगी, लेकिन अगर कुंडली में ज्यादा ग्रह अचानक चोट में आते हैं तो जीवन जो है वो संघर्ष से भर जाता है। अब जैसे हाँ हमारे ये तो क्लास में एक शख्स हैं, हमारी क्लास में एक शख्स हैं, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगा। उनका यहाँ पे सूर्य भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, बुध भी बैठा है, 2-3 प्लेनेट और बैठे हैं 10वें घर में। ठीक है, अब उनका केतु 8वें घर में बैठा है। अब ये अचानक चोट का संबंध बन गया इधर से। अब आप सोचो, सूर्य की उम्र में परेशान, शुक्र की उम्र में परेशान, बुध की उम्र में परेशान, यानी कि ऐसे इंसान का एक लंबा जीवन जो है ना, स्ट्रगल फुल लाइफ में चला जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम कि 8वें घर का परमानेंट रेमेडी कर दो, 43 डेज का हो, या फिर उसको जमीन में गाड़ देने का हो, या जल प्रवाह कर देने का हो, तो उसको हटा दो, तो 10वां घर में जो प्लेनेट बचे हैं वो बच जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई सर। क्योंकि जब जब वर्षफल आएगा ना, ये कहीं ना कहीं टकराव में आएंगे, क्योंकि वो कुंडली के सर अंदर दरमियानी क्या है? दरमियानी आपने कुछ वर्ड यूज किया था। अनुष्का, जो कल जो हाँ मैंने जो डाला था, हम्म। क्या था वो एक्सप्लेन कर पाओगे आप? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, सुनो। हाँ क्या होता है, हर ग्रह की उम्र दी हुई है ना, शनि 1 से 6 साल, तो इसके अंदर में ना 2-2 साल का डिवीजन और दिया हुआ है। जैसे हमारी महादशा में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चलती है ना, ऐसे 2-2 साल का डिवीजन है। और 2 साल की महादशा है तो उसमें 8-8 महीने, 6-6 महीने ऐसे बांटे हुए हैं। वो चार्ट मैं आपको दे दूंगा। तो उस पीरियड में भी इस तरह के टकराव हो सकते हैं। ठीक है, ये अचानक चोट का कंसेप्ट है। ये क्लियर हुआ किसी को या नहीं हुआ? हो गया जी समझ आ हो गया। गया। मैं कात्यायनी आपको मैं भेज देता हूँ, नहीं तो आपको ना फिर लास्ट में बोले कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, मुझे और देखना पड़ेगा। बाद में नहीं देखना है, छोटा छोटा चीज है, साथ के साथ क्लियर करते चलो। किसको भेजा था मैंने? अनुष्का को भेजा था, शिवांगी को, किसको भेजा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। शिवांगी को भेजा था मैंने कल, राइट। सर एक डाउट था बोलो। इसमें, जैसे आपने बोला कि अ, जो दो टक्कर होगी वो हमेशा दो दुश्मन ग्रहों के बीच में होगी ना, मित्रों में भी हो सकती है। मतलब अचानक चोट, सॉरी मैंने टर्म मैंने अब ये गलत यूज देखो, किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो आप, चंद्रमा 8 में है, हाँ एग्जाम्पल इसी से ले लो। 10वें घर में गुरु है, तो ये दोनों मित्र आपस में टकरा रहे हैं, जो तो चोट का जो नुकसान होगा ना, वो ज्यादा बड़ा हम्म। नहीं होगा। अब अनुष्का बाइक से जा रही है और मैं इधर से, मैं सपोज मैं कार में जा रहा हूँ, ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं, मोड़ पे हम टकरा गए, तो आप मुझे देख के गालियां दोगी या बोलेगे अरे सर आप हो? समझ में आ हाँ रही हाँ बात? समझ गया। हाँ ठीक है? और कोई आपकी खड़ूस सी फ्रेंड है जिसको आप एक नजर पसंद नहीं करते हो,
और वो आपको टक्कर मार देगा, तो उसकी तो फिर आप हालत खराब कर दोगे। ठीक है। सर तो हाँ, सर, ये जो चार्ट दिया था ना कल, उसमें दरमियानी वाला जो कॉलम है वो ही लेना है ना, उसमें ही देखना है ना, लाइक ये पूरा मियाद करके लिखा हुआ है, जो आपने पूरा टाइम टेबल ऐसा चार्ट दिया था, उसमें बीच में दरमियानी लिखा हुआ है, वो वाले प्लैनेट्स लेने देखने ना कि वो अपने लिए फेवरेबल है या नहीं, टक्कर वाले तो नहीं है। देखो टक्कर जो है ना, चोट टक्कर जो भी, ये तो अचानक चोट है। पहले तो आप वर्ड को पकड़ो सही से। अचानक चोट एक अलग चीज है, टक्कर एक अलग चीज है। ठीक है। और एक और आएगा धोखा, वो एक अलग चीज है। तो अचानक चोट जो होती है वो शत्रु ग्रहों की बड़ी बुरी होती है, और जो टक्कर होती है वो भी शत्रु ग्रहों की अच्छी नहीं होती है। ठीक है। इसका ध्यान रखना आप थोड़ा। अभी जैसे ये हो गया, हाँ मैं उसको दरमियानी का पहले क्लियर करता हूँ, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। तो दरमियानी में ये है कि जब वो, जैसे मान लो शनि की उम्र आ रही है, इसके अंदर में शनि का अरसा जब आएगा अंदर में, शुरू, दरमियान और लास्ट में, तो लास्ट वाला शनि का रहेगा ना, उसमें टक्कर पड़ जाएगी इसको। हो सकता है उस साल बंदा हॉस्पिटलाइज भी हो जाए, ये भी हो सकता है। अब आगे देखो, अभी यहाँ तो कोई प्लेनेट है नहीं, तो मंगल यहाँ बैठा, तो हम किसको यहाँ, राहु को यहाँ बैठा देते हैं अपन। अब ये क्या हुआ, ये टकरा गए। ठीक है। तो राहु मंगल का आपस में अचानक चोट हो गया। अब यही देखो आप किस अरसे में, किस उम्र में होगा ये पंगा। ये तो आपके जहन में बैठ गया कि इस उम्र में होगा, लेकिन इसकी पुष्टि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वर्चुअल चेक कर लोगे ना, तो ये मंगल राहु कहीं ना कहीं अचानक चोट में होंगे, या टक्कर में होंगे, या कहीं ना कहीं टकराव में आ रहे होंगे, पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है। ये कभी भी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज थी सर, ये हम्म हमेशा पहले और तीसरे घर में या 8वें और 10वें घर में, मतलब घर के अकॉर्डिंग होती है या परस्पर संबंध के अकॉर्डिंग? ये एक मतलब, अगर मान लीजिए 6 और 4 का है, तब भी हम टक्कर मानेंगे, मतलब ये चोट मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, अगर प्लेनेट हो। हम्म। प्लेनेट होना अच्छा, जरूरी है। एक और क्वेश्चन है, ये हाँ आपस में हाँ, एक दूसरे वही। को टक्कर मारेंगे या फिर जैसे एक प्लेनेट ही दूसरे को मार पाएगा, ऐसे भी कुछ है, या फिर जैसे मंगल केतु एक दूसरे को, या मंगल राहु एक दूसरे को, या केतु मंगल एक दूसरे को भी मारेंगे? ठीक है। देखो, मंगल राहु का ये जो है ना, दूसरे और चौथे घर की टक्कर है, ये सॉरी अचानक चोट है। ठीक है। तो ये जो टक्कर का सिलसिला है, ये यहाँ हो ही रहा है। ठीक। अब मान लो आपका शनि लग्न में बैठा है इस कुंडली में, सेम इसी को पकड़ लो चलो। तो अब यहाँ अगर चंद्रमा बैठा है, तो इस चंद्रमा की धज्जियां उड़ गई है यहाँ पे। अभी अचानक चोट के बाद में हम अगर टक्कर लेते हैं, तो यहाँ से को शनि जो है चंद्रमा को टक्कर मार देगा, तो चंद्रमा के फल हो जाएंगे यहाँ पे खराब। ठीक है। ये लग्न कुंडली का ये सिचुएशन दिख रही है। तो इंसान की मनस्थिति और वर्तमान जो, मतलब जब भी इसका वर्षफल, अभी स्टार्स तो मूव कर रहे हैं ना, तो चंद्रमा तो डैमेज हुआ है इस कुंडली में। तो उपाय के रूप में आप चंद्रमा को उपाय कर दो, यहाँ से चंद्रमा को हटा दो, यहाँ सर, राशिफल एक का बार है। फिर से समझाएंगे ये चीज प्लीज? क्या? यही जो अभी आपने बोली ये बात, कि वो उधर सेकंड तो एक दूसरे को कर रहे हैं, उसके बाद जो आपने बोला। देखो ये तो अचानक चोट वाला कंसेप्ट हो गया। मंगल हाँ राहु को चोट देगा, टक्कर देगा, और ये इसको टक्कर देगा। ठीक है। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी, हो गया सर। एक मिनट। मंगल राहु को देगा, राहु मंगल को देगा, उधर ही मंगल शुक्र को देगा, शुक्र मंगल को देगा। बस ये इसमें आप इसको एक एरो, यार, शुक्र इसको मंगल को देगा। चंद्र गुरु को देगा, गुरु चंद्र को देगा, गुरु बुध को देगा, बुध गुरु को देगा, ऐसे चलेगा, है ना? यहाँ यहाँ मरकरी को बिठा दो। लो, सूर्य मरकरी को देगा, मरकरी सूर्य को देगा। ये हो गया। ठीक है। अब ये गुरु और बुध का, ये तो आपस में कट्टर दुश्मन है, तो देखते ही गालियां निकालेंगे एक दूसरे को, क्या आ जा भाई तू। लोल। ठीक है। तो ये शनि है, यहाँ पे सूर्य को बिठा दो एग्जाम्पल, तो ये आपस में अचानक चोट का संबंध हो गया। और यहाँ पे सूर्य का शत्रु यहाँ राहु बिठा दो वापस।
देखो हो गया ना, सारे हाउसेस से टकराव दे दिया ना। अब लेकिन सर ऐसे तो सब उस बंदे की बैंड जो भी है, ये बंदा उसकी बैंड हर जगह से बज रही है। हम कैसे एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली बैंड कहाँ पे बजने वाली है? वो हम एज से देखेंगे ना उसकी, जिस प्लैनेट की एज चल रही होगी वो ज्यादा प्रभावित होगा ना। बस वही तो बात है। कुंडली देख के बोल दो अगर तुम्हारा शनि खराब है क्या, वो पूरी जिंदगी भर उसकी बैंड थोड़ी बजाएगा। वो बैंड मास्टर थोड़ी है भाई। मतलब वो पर्टिकुलर, वो अगर एज है उसमें प्रॉब्लम देगा। अभी यही किसी की एग्जैक्टली। मंगल की एज चल रही होगी, तो अगर मंगल टक्कर रहा हो तो मंगल और राहु का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। यही किसी की एज बुध की चल रही होगी तो बुध और सूर्य या फिर बुध और गुरु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा उस टाइम पे। सिंपल है, जिस ग्रह की उम्र चल रही होगी। अब जैसे मान लो इस बंदे की उम्र 28 से 33 साल है, मंगल की उम्र आ रही है, तो इसमें ये कहाँ कहाँ टक्कर मारेगा, राहु को भी खराब कर देगा, इधर शुक्र को भी खराब कर देगा। इस बंदे के शुक्र के और राहु के फल खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। सर एक क्वेश्चन पूछूं? क्यों नहीं यार, आप पूछा करो ना यार, पूछने के ये लिए तो बैठे हैं। गुरु को भी खराब करेगा ना मंगल? 10वें, जहाँ 10वें घर में गुरु बैठे हैं। कौन खराब करेगा? मंगल जब उसका उम्र आएगा, जैसे आपने कहा कि ये राहु को भी खराब करेगा, ऊपर था ना राहु रखा हुआ। गुरु को कैसे खराब करेगा? गुरु का कहाँ अचानक चोट हो रहा है इसमें? अच्छा, ये वाले बीच में नहीं माने जाएंगे चोट के, सिर्फ ये वाले गुरु घर में। का गुरु का चंद्र से खराबी आएगी, ठीक है, और इसका बुध और गुरु की खराबी आएगी। आप मंगल गलत बोल रहे हो। ठीक ठीक है, ठीक 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 है। फिर ये से बताओ क्या समझे आप, मेरे को डाउट यही आ रहा है। लगेगा सूत्र बस ये पहले और हैं? तीसरे में लगेगा, 10वें और 12वें में लगेगा, 10वें और 8वें में लगेगा सूत्र, जो ये रूल है। अपने से तीसरे को। अच्छा। अच्छा, अब एक और भाई चीज पूछनी है इसी में। नहीं, रुको 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 रुको। अभी यहाँ पे बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ ना, लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें मतलब आधा कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर ऐसे सवाल करते हैं। मैंने कहीं कोई क्लास चल रही थी, वहां देखा था एक बंदा जो है ना, यहाँ से अचानक चोट दे रहा था ऐसे। हाँ, ये गलत है। हम्म, ये गलत तरीका है। हम्म, ये आप चाहो तो ड्रॉ कर लो, इसको याद रखना। ये आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो टक्कर, ये अचानक चोट जो हो रही है, इससे बचाव भी है। ये भी मैं बता दूं आपको, अरुण पाजी। हाँ जी सर। अब ये जो अचानक चोट हो रही है ना, इसका बचाव भी हो सकता है। हाँ जी। ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये मंगल और शुक्र की अचानक चोट वर्ष फल में आ गई, चलो कुंडली में नहीं है, शुक्र कहीं और है, ये दोनों आपस में आ गए। अब क्या हम्म, करेंगे हम ये देखेंगे कि ग्रह, अब एक और सुन लो, राशिफल और ग्रहफल, ये दो वर्ड सुन लेना। ग्रहफल का प्लेनेट जो होता है ना, उसको सीधा हटा नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ चापलूसी कर सकते हैं। मतलब हम्म, वहां के प्लेनेट दूसरे प्लेनेट की मदद से उसको हटा सकते हैं। ठीक है। जैसे राहु सेकंड हाउस, राहु सेकंड हाउस को आप यहाँ से काला कोयला जल प्रवाह नहीं कर सकते, कच्चा कोयला। ठीक है। और जो जल प्रवाह नहीं कर सकते, आप कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, चीजें वैसी की वैसे रहेगी। तो हम क्या करते हैं, वहां पे चंद्रमा के द्वारा उपाय करते हैं। शिवलिंग के पास में जो आज जैसे पूजा हुई है सुबह, अगले दिन आप मंदिर गए तो उस शिवलिंग के आसपास की जगह की सफाई कर दो, क्योंकि दूसरा घर धर्म स्थल भी है। ठीक है। चांदी की ठोस गोली गले में पहन लो। तो हमने क्या किया, राहु को उपाय करने के लिए हमने चंद्रमा की मदद ली। अब चंद्रमा कौन होता है सेकंड हाउस में? उच्च। ठीक है। और सातवें घर में मान लो अभी सूर्य का उपाय करना है, तो हमको सूर्य को यहाँ से हटाना है। मान लो अगर यहाँ पे शनि होता, ठीक है, हमको शनि को यहाँ से शनि और ये सूर्य का अचानक चोट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सूर्य का तांबे के 7 टुकड़े घास वाली जमीन में दबा देंगे। ठीक है। ये उपाय बनता है इसका। तो यहाँ से हम उसको 7 हफ्ते, 7 रविवार ऐसे करके उसको यहाँ गाड़ देंगे, तो ये जो ऊपर सूर्य चमक रहा है ना, ये जमीन के अंदर चला जाएगा, और शनि की जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है सूर्य के ऊपर, वो हट जाएगा। अब कब करना है आपको उपाय? अगर कुंडली के अंदर खराबी है तो एक बार कर देने का, बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्षफल में वापस ऐसे हालात बन जाए, या फिर शनि यहाँ आ जाए, शनि सपोज यहाँ आ गया और ये अचानक चोट का संबंध बन गया, तो आप देखो
सूर्य सूर्य तो हमेशा राशिफल का है, सूर्य छठे में और सातवें में, तो यहाँ से आप इसको दबा सकते हो। ठीक है, तो ये दबाना गाड़ने वाले उपाय अभी मत करना, अभी आप लर्निंग स्टेज पे हो, नहीं तो हो सकता है कि अगले को नुकसान हो जाए। अगले का वर्ष फल में सूर्य लग्न में आया और आपने तांबे के टुकड़े यहाँ दबा दिए तो हालत खराब हो जाएगी, कोई फायदा भी नहीं होगा और उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? अब जैसे मान लो 1 मिनट, ये इसको और एकदम समझ लो, शुक्र मंगल की यहाँ पे हो रही है, तो आप क्या करेंगे, मंगल का आप उपाय कर दो, बरगद के पेड़ में मीठा दूध डाल के वहां की मिट्टी का तिलक कर लो आप सिर पे। रेवड़ियां जो अभी ठंड के दिनों में आती है, गुड़ की रेवड़ियां, उसको आप जल प्रवाह कर सकते हो। ठीक है, और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख सकते हो, क्योंकि चौका स्क्वायर शेप जो होता है ना, वो मंगल नेक की आकृति होगी, और ट्रायंगल जो होता है वो मंगल बद यानी बुरे मंगल की आकृति होती है। तो चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो, तो जिससे मंगल बद का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो। ठीक है, ऐसे होता है। अब ये गुरु और बुध का है, चलो अब मैं इसका और बता देता हूँ। अब क्या है, लाल किताब में 12वें घर से तो कोई दृष्टि जाती नहीं है, लेकिन बुध का एक नियम है इस प्लेनेट का कि ये उल्टी दृष्टि से छठे घर को देखता है। छठे घर में जो भी प्लेनेट बैठा होगा उसका सत्यानाश कर देगा, इसका मित्र हो दोस्त हो उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि छठे घर में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं, या तो आप उनको यहां से हटा के सेकंड हाउस में शिफ्ट कर दो। ठीक है, या फिर इस बुध को ही हटा दो यहाँ से, ये तो राशिफल का ही है ना, तो इसके लिए कच्चे घड़े जल प्रवाह करने का उपाय होता है, वो तरीके से करवाने पड़ते हैं। तो इसको अगर आप कंटिन्यूसली इसका बुध का रेमेडी कर देते हो, तो यहाँ पे ये शुक्र का डैमेज हो रहा है ना। अब आप बोलोगे बुध तो शुक्र का मित्र है, लेकिन 12वें घर में बैठ के ये भांग खाया हुआ बंदर की तरह व्यवहार करता है, इसको कुछ समझ नहीं आता, छठे घर में जो भी मिलता है उसको उड़ा देता है ये। मान लो चंद्रमा छठे घर में होगा ना, यहाँ पे एग्जाम्पल, अरुण जी, हाँ जी सर। चंद्रमा छठे घर में बुध 12वें घर में हो, ऐसा आदमी सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करने के विचार बना लेगा, या फिर आत्महत्या करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है, इतना बुरा मनहूस योग हो जाता है बुध 12 चंद्र 6। अब ये बुध यहाँ पे बैठ के शुक्र का फल खराब कर देगा, पत्नी की सेहत को खराब कर देगा, मैरिड लाइफ खराब कर देगा, ये खुद की हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा, पुरुषों में जो समस्याएं होती हैं वो दे देगा, कुछ भी दे सकता है। स्त्री का है तो स्त्री को यूट्रस में प्रॉब्लम दे देगा, गायनोलॉजिकल जो भी होती है वो। ठीक है, अच्छा चलो, जोन आप और अनुष्का बताओ, ये वाला टॉपिक कैसा लगा, इंटरेस्टिंग था कि नहीं अब तक से? इंटरेस्टिंग है सर। जी अच्छा था सर, अच्छा लगा। नया था। है ना, ठीक है, हाँ चलो। मेरा सर, एक क्वेश्चन डाउट था था। इस चीज में, इसी चोट वाली टॉपिक को लेके कि मान लो जैसे शुक्र की जगह सूर्य होता है ना, यहाँ पे सूर्य छठे भाव में होता, मंगल सूर्य, और मंगल की एज चल रही होती, मंगल सूर्य को चोट मार रहा होता है ना। तो सर मेरे को बस इतना पूछना है कि क्या ऐसा होता है कि अगर मित्र ग्रह हो, फ्रेंडली प्लैनेट हो, तो इनका असर या इनका नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता है? मित्र ग्रह होंगे तो अचानक चोट का बड़ा भारी नुकसान नहीं होता है। अच्छा। अब तो मैंने कहा ना, मैं कार से जा रहा हूँ, तुम सामने एक्टिवा से आ रही हो, या मैं बाइक से जा रहा हूँ, तुम कार से आ रही हो, हम एक दूसरे को गलती से टक्कर मार देंगे, तो हम एक हम्म। दूसरे को बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे ना, एक दूसरे के हाँ। बाल थोड़े नोचेंगे, हम्म। वो वाली बात। अगर unless हम जाने दुश्मन ना हो। हाँ, ये से बोल सकते हो, नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं, नुकसान तो मंगल पे होता है। शनि, शनि पे मंगल होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, या यह इसके, हाँ, डेंसिटी अच्छी होगी उसके नुकसान की? एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। और कोई सवाल है जून, आपका कोई सवाल है? नहीं सर चेतन जी, मेरा एक क्लियर हुआ। सवाल है। नहीं सर आप जून, आप वो क्लियर, आप हाँ हाँ बोल रहे हो, मुझे क्लियर बताओ, यही मैं बार बार इसको अब रिपीट नहीं करना चाहता। नहीं क्लियर शिवांगी हो कहाँ गया। गई? शिवांगी कहाँ गई? सर यही हूँ। अच्छा ठीक है। जी। हम्म, हम्म। और कोई सवाल है तो सर यही क्लियर कर लो यार, अचानक चोट में अब हाँ कोई हाँ कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सर मेरा एक डाउट है, बट ये मतलब इस टॉपिक से नहीं, आप वो जो वर्ड यूज करते हैं ना, ग्रह फल और राशि फल, मुझे इनको दोनों में डिफरेंस बता दीजिए।
अरे जो उपाय के काबिल होता है वो राशिफल का है, और ग्रह फल का जो ग्रह होता है वो सीधा उपाय उसका नहीं हो सकता है, बस। सीधा उपाय नहीं हो सकता मतलब आप मतलब वहां का वो कारक ग्रह है या वहां वो उच्च है? ठीक। अब देखो, अब मैं एग्जैक्टली वो बताता हूँ। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, राहु सेकंड हाउस का, ये ग्रह फल का है, इसको यहाँ हम्म। से रिमूव नहीं कर सकते। इसके फल अच्छे और बुरे दोनों मिलेंगे आपको, और वो भोगने ही पड़ेंगे। और ये हमको प्लैनेट्स पढ़ने के बाद पता चलेगा प्रॉपरली कि कौन सा ग्रह फल का होगा और कौन सा राशि फल का होगा, हटा सकते हैं। देखो, उच्च के ग- उच्च के ग्रह जो होते हैं ना, वो हमेशा ग्रह फल के ही होते हैं, और नीच के ग्रह भी ग्रह फल अच्छा। के ही होते हैं, ये फिक्स है। हम्म। जैसे हम्म। सूर्य है, सूर्य हाँ। छठे और सातवें घर में सीधा उपाय के काबिल है, बाकी जगह में सीधा उपाय जनरली नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। और सूर्य के साथ एक और बढ़िया चीज ये है कि जब भी ये किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे, ये ऑटोमेटिक राशिफल का हो जाता है। ये बहुत एडवांस अच्छा, लेवल की चीज बता दी मैंने। मतलब ऑटोमेटिक राशिफल मतलब समझी नहीं, एक ही चीज रिपीट करना। जैसे सूर्य बुध इकट्ठे बैठ गए तो क्या बनेगा, मशनी मंगल बन गया ना। हम्म। तो आप इसका उपाय कर सकते हो, ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर, समझ। जैसे आपने सूर्य शनि में क्या होता है, तांबे के सांप बना के जल प्रवाह करवा देते हैं। तांबा क्या है, सूर्य। वैसे तांबे को मंगल से भी जोड़ते हैं। तो सूर्य शनि की युति में सांप जो होता है वो शनि का होता है, तो तांबे के सांप बना के जल प्रवाह करवा देते हैं। अब ये करवाते हैं, मैंने तो कभी करवाया नहीं, देखो मैं साफ सुथरा बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे उपाय होता है। चलो, अब मैं कोई एक मेरी जो बनाई हुई शीट है मैं वही खोल दूं। मुझे तो अब ये बीच में अभी जो हमने पढ़ा था, मैंने उसको रिलेट करने के लिए बताया। अब ये वर्षफल में कहीं भी आ सकते हैं, ये ग्रह जो होते हैं ना हमारी कुंडली में। जब हमको किसी साल बीमार होना होता है, ठीक है, तो अचानक चोट आ जाएगी। जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे क्या हुआ ना कि जैसे मेरा वर्षफल में गुरु यहाँ आया, ठीक, और मेरा राहु यहाँ आया। एग्जाम्पल, तो जब भी उम्र रही होगी, वर्षफल जब आया होगा, तब इसने अचानक चोट मारी। मेरे पापा को हेल्थ इश्यू हुआ, उनको सांस की दिक्कत हुई, और स्वाइन फ्लू हुआ, और डेथ हो गई उनकी, ठीक है। उसको डैमेज किया बृहस्पति को। समझ में आई बात। दादाजी है नहीं, तो गुरु जो होंगे वो अपने पिता हो जाएंगे। जब तक आपके दादाजी हैं तो आपके दादाजी बृहस्पति हैं और आपके पिता सूर्य हैं। दादाजी के जाने के बाद आप सूर्य बन जाते हो, और आपके पिता जो है वो बृहस्पति बन जाते हैं। ये बात समझ में आई। जी। जी सर। ठीक, ओके। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये दिख रहा है? हाँ जी। यस सर। अरुण पाजी, आपको दिख रहा है ये? हाँ जी, दिख रहा है सर। ठीक है। अब ये क्या है, ग्रहों की टक्कर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अचानक चोट, चोट। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें क्या है, हाँ, अब देखिए इसके अंदर मैंने शिवांगी वाला ही चार्ट का सैटर्न लिया, फर्स्ट हाउस का, ठीक है। हम्म। अब आठवें घर में सूर्य बैठा है, ठीक है, आठवें घर में सूर्य बैठा है। अब क्या होगा, यहां पर ये टक्कर पड़ेगी। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि टक्कर कैसे होती है। आपने देखा होगा ना, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि षडाष्टक योग होता है, 1-8 की टक्कर। षडाष्टक योग पता है किसी को? हाँ अनुष्का, जी। आपको तो पता होगा। सर यस 6-8 सर, दो प्लैनेट्स जब एक दूसरे से 6-8 पोजीशन में होते हैं। फिक्सेड पोजीशन का। 6-8 पोजीशन पे, राइट।
क्या ये प्लैनेट्स अपने से एक 6-8 में है? हाँ हाँ जी जी है। अरुण जी? है सर। शनि से 8 सूर्य, सूर्य से 6 शनि। ठीक है। अब क्या है, ये आपकी लग्न कुंडली में है, तो आपने क्या करना है, 7वां घर देखना है आपको। 7वें घर का कंडीशन देख लो आप, 7वें घर में शनि का शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा है। या फिर सूर्य को देखो आप, सूर्य का उपाय क्या बनता है, क्या कर सकते हैं अपन। तो इन दोनों की जो टक्कर है, 1-8 की टक्कर है, षडाष्टक योग जिसको आप बोलते हैं वैदिक ज्योतिष में, इस टक्कर को हमको खत्म करना है। तो आप 7वां घर चेक कर लो। घास वाली जमीन होता है 7वां घर, जहां घास उगती है। लोग वीराना समझ के वीरान जगह पे कर देते, वो गलत है। नौकरी चली जाती है ऐसे में, कामकाज खराब हो जाते हैं, बिजनेस ठप हो जाता है, सावधानी से करना पड़ता है। तो या तो आप शनि को यहां शिफ्ट कर दो, एक सेकंड, या तो आप इसको उठा के यहाँ 7वें घर में डाल दो, ठीक है, या फिर इसको उठा के सेकंड हाउस में पहुंचा दो। तो ये टक्कर खत्म हुई कि नहीं हुई? हाँ जी हो गई। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब शनि सूर्य को टक्कर मारेगा तो सूर्य तो डैमेज होगा ही होगा, साथ में शनि भी खराब हो जाएगा। ठीक है, ये होता है टक्कर। अब इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि मान लो गुरु 1 और 8 में हो तो ये टक्कर हानि वाली नहीं होगी, क्योंकि गुरु केतु आपस में बराबर के ग्रह है और ये गुरु का चेला होता है केतु, तो ये यहाँ पर खराबी नहीं दे। हेलो समझे? हाँ, जी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। नहीं, अरुण जी को नहीं आ रही थी, इसके लिए पूछ रहा था मैं। आ रही है सर, आ रही है। शिवांगी, क्या समझ में आया इसमें 1-8 की टक्कर में? सर वही दृष्टि टाइप्स हो गया कि मतलब 1 से 8वां जो घर में होगा उससे डायरेक्ट अगर हुआ तो अब शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, जैसे कोई नहीं मित्र नहीं ग्रह। नहीं 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 नहीं, वो मैंने समझाने के लिए बोला है। आपको सिर्फ ये देखना है टक्कर कहाँ से पड़ रही है, बस। उपायों की बात ओके तो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हम इसको ओके हटाएंगे, कैसे रेमेडी करेंगे। ठीक है ना, मेरी गलती हो गई, मैंने उपाय पे चला गया, सॉरी। सर 1 से 8 में तो ये प्लेनेट कहीं भी कोई से भी हाउस में बैठ सकता है ना, जैसे 4th में बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 11वें में ऐसा भी डॉक्टर ले सकते हैं। साहिबा, डॉक्टर साहिबा, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, वही। हम्म, मुझे पता है आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, अगला चैट वही खोलने वाला हूँ मैं, टेंशन ना लो। इस शीट के बाद वही आएगा। ठीक है, ये 1 और 8 का हम्म, मैंने क्यों लिया, 1 और 8 का, ये सबसे गंदी टक्कर होती है। 3 टक्कर ओके बहुत गंदी होती है। ठीक ओके है, अब ये 1 में गुरु हो, केतु 8 में हो ना, तो ये टक्कर का कोई नुकसान नहीं होगा, ये स्पेशल कंडीशन है। ठीक, मैं एक बताऊंगा ये मिनट, आगे। क्या बोले आप स्पेशल कंडीशंस के लिए? प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो इसको आप स्किप कर दो, अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो बस 1-8 की टक्कर रखो, इसको छोड़ अरे दो। आप वो बता दो ना, एक में गुरु हो। केतु 8 में हो। केतु 8 हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं आप। कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, इसलिए मिटा रहा हूं मैं। क्या है, मैं इसलिए इसको ब्लर कर रहा हूं ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे फोकस करें। अब देखो शिवांगी, ये टक्कर बताओ क्या हो रही है। हम्म, 8वें ग्रह को टक्कर है 8th हाउस का प्लेनेट पता नहीं सर, मतलब मेन तो 8वें जो ग्रह बैठेगा प्लेनेट वो थर्ड को स्पेशली लेना है या सिर्फ राहु को ही लेना, एग्जांपल वो नहीं पता पड़ा। ये 1-8 की टक्कर ही है, आपने जो हाँ, स्टार्टिंग में बोला ना, मैंने वही बताया आपको। ये वही है, एक 8 की टक्कर ही है।
षडाष्टक की होगी ये भी। ठीक है। अच्छा, तो ये इसके अंदर तीसरे घर में जब पापी ग्रह बैठा होगा ना और 8वें घर में उसका शत्रु ग्रह बैठ जाए तो ये टक्कर बहुत गंदी हो जाती है, बड़ा भारी नुकसान होता है। इसमें मौत नहीं होगी तो गर्दिश होगी। गर्दिश समझते हो ना, मौत जैसे हालात, बहुत बुरे क्या हालात हो सर? जाते हो। किसने, आप क्या बोले, क्या बोलेंगे मौत जैसे हालात? मतलब बहुत बुरे बुरे हालात होंगे, पैसे का, धन की नहीं, हानि, स्वास्थ्य की हाँ, हानि। जब यहाँ शत्रु बैठे हो आपस में एक दूसरे के। तीसरे घर में पापी होना चाहिए। अगर तीसरे घर में पापी होगा तो मौत को रोक लेगा ये, लेकिन मौत नहीं देगा तो गर्दिश देगा ये। ठीक है। और अगर यहाँ पे सौम्य ग्रह बैठा है तो ये जो टक्कर होगी इतनी बुरी नहीं होगी। लेकिन अगर ये दो कट्टर शत्रु बैठ जाए ना तब ये टक्कर बड़ी भयानक हो जाती है यहाँ पे। मीनाक्षी जी आप भी तो कुछ बोलिए, मुझे ही थकाते रहोगे क्या सब? नहीं सर, सुन रही हूँ, क्लियर है। नहीं, आपको क्लियर है तो मेरा सपोर्ट करो थोड़ा, आप भी बोलो, मुझे भी थोड़ा रिलीफ सुन तो रहे मिलेगा। हैं सर, डर भी रहे हैं सुन सुन के, क्यों? पढ़ पढ़ के। क्यों? सर कंडीशंस ही ऐसी है, मौत, गर्दिश, बंदा अब देखते ही उसकी डर ही जाए। अपना तो खोले, मैं तो कभी खोलू ना अपना चार्ट। वैदिक में तो हम घर के मेरे बाद खोल भी मेरे लेते हैं, मेरे इतना नहीं डराता। मेरे सुनो, मेरे इस साल वर्षफल में यही आया हुआ है। ठीक है। तो हम मिले तो हैं आपको चैलेंज, स्टूडेंट ऐसे मिले हैं, गर्दिश टाइप वाले। खींचना पड़ेगा खाचा नहीं का तो। चलो कोई नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा हर्डल्स आई थी, काफी नुकसान भी हुआ मेरा इसमें। ये टक्कर हो चुकी है। अभी ये तकरीबन 2-3-2.5 महीने पहले ये खाना नंबर 8 एक्टिवेट हुआ था। अभी मेरा ये वाला हाउस एक्टिवेट है। ठीक है, यहाँ आ गया है। जो सूर्य का गोचर जो भ्रमण होता है ना वो यहाँ आ गया है। ठीक है ना। तो ये क्लियर है। हम्म, ये टक्कर ज्यादा खतरनाक होती है। आप तीसरे घर में पापी ग्रह देखना, जब भी देखो ना 3-8 के टक्कर, तीसरे घर में पापी ग्रह देखना, शनि राहु केतु। ये मैंने इसीलिए चेतन लिख दिया जी, यहाँ पे। चेतन जी जी, अगर खाना नंबर 3 में शनि बैठा हो और खाना नंबर 8 में केतु है, तब? तो भी टक्कर होगी। है टक्कर तो होगी, कहीं ना कहीं शनि का और केतु का नुकसान तो होगा, पक्का होगा। लेकिन बुराई आगे नहीं जाएगी, मौत नहीं तो गर्दिश होगी, इस तरह का हालात, खराबियां होंगी। एक लेकिन अब ये क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैंने जी स्टार्टिंग में कहा कि ये टक्कर रोज रोज नहीं होगी। जी आपको समझना है, ये लॉ समझना है इसका। सही, अब हो 8वें सकता घर है, से मौत का कंसेप्ट इसलिए लिया है शायद कि मतलब वो शमशान कहते हैं 8th हाउस को। मैं बता देता हूँ, सुनो। देखो, ये शमशान है। रुको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये शमशान है। ठीक है। जी। और ये मौत का घर है, 8वां घर। और खाना नंबर 3 जो है ना, मौत के घर का दरवाजा है ये। 8 to 8 भी हो गया ना ये। अष्टम टू अष्टम, हम्म। बस यही है। तो जब भी तीसरे घर से प्लेनेट कोई बीमारी देता है ना तो परमानेंट आती है वो बीमारी, तो जल्दी जाती नहीं है। ठीक है। ट्रू है ये। हम्म। एक चीज आपसे पूछनी थी कि अचानक चोट ज्यादा घातक होती है या टक्कर ज्यादा घातक होती है? अचानक चोट भी घातक होती है, टक्कर भी घातक होती है, धोखा भी घातक होता है। ठीक है। मिकदार कितनी है उसकी, वो एवरेज कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी, कौन से ग्रह से आ रही है। शत्रु ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, मित्र ग्रह लड़ रहे हैं। अब जैसे मान लो चंद्रमा दूसरे घर में बहुत अच्छा होता है और चौथे घर में बृहस्पति है, तो भी चंद्र बृहस्पति का पंगा फंसेगा यहाँ पे। माता के साथ मनमुटाव हो जाएगा। ठीक है। पिता के साथ पंगा हो जाएगा। अभी कंटिन्यू है। ठीक है। ये तो अचानक चोट हो या टक्कर हो, बराबर ऐसे ही चलता है। चलो आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर अभी एक मैंने मिनट इसलिए सर, बोलो अब बोलो। मुझे इसी में पूछना है कि जैसे अपन को यहाँ पे 1 से 8 वाले से मतलब नहीं है, जैसे 8th हाउस से मतलब है कि वो किसको टक्कर दे रहा है, ऐसा? सुनो, सबसे ज्यादा जो बुरा असर आता है ना, क्यों बोला गया
8वां घर और तीसरा घर, क्योंकि ये क्या है कि जब भी कोई बुराई आती है ना, बड़े स्तर की आती है ना, इसीलिए इन हाउसेस को पकड़ा गया है। बाकी अगर मैं बोलूं कि तीसरे घर में राहु है, एग्जाम्पल, चलो क्वेश्चन आया तो उसको साथ के साथ क्लियर कर देते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा मैंने? शनि शनि। शनि ये जो राहु जो है ना, जैसे मान लो वर्षफल में आ गया, तो ये राहु जो है ना 10वें घर को टक्कर मार देगा, ठीक है? 10वें घर को खराब कर देगा, है उस बंदे का उस साल कामकाज में खराबी आ जाएगी, 10वें घर को डैमेज कर देगा ये। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बैंक में जॉब थी, तो उसने कोई ट्रांजेक्शन किया, गलती से किसी के पैसे आ गए, तो ऐसा कुछ पंगा फंसा था, तो उसके वर्ष जन्म लग्न कुंडली में भी यही था और वर्षफल में भी कोई ऐसा सीन था। उसकी गवर्नमेंट जॉब चली गई, अमाउंट कुछ 7-8 लाख रुपए था, उसको जॉब छोड़नी पड़ी उसकी, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? तो ये मौत नहीं तो गर्दिश ही तो तो है, ये सरकारी। जॉब का एरिया, जॉब का जैसे उसके साथ हुआ, तो 3rd या 8th से हम कहीं भी लाल किताब में जॉब या ऐसी चीजों का फाइनेंशियल का देखते हैं? नहीं। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में 10वां घर कर्म स्थान है और शनि यहाँ बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे, शनि तो बहुत अच्छा आया हुआ आपका, यही बोलते हैं ना। लेकिन जब आपका वर्षफल आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप स्टार्टिंग करेंगे, तो यहाँ से वर्षफल शुरू होगा, तो जैसे ही आपका तीसरा महीना एक्टिवेट होगा ना, 10वें घर को हिट मार देगा ये, ठीक है? तो आपका उस साल कामकाज में खराबी आने की, बिजनेस में खराबी आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। तो उस केस में क्या करेंगे, अब मान लो शनि 10 है, राहु 3 है, यहाँ उपाय क्या करवाओगे? कुछ होंगे ही नहीं उपाय। शनि के उपाय आप जो मैनुअली होते हैं वो करवा दो, राहु 3 जो है वो भी उच्च का है, ये भी ग्रह फल का है, इसको भी नहीं छेड़ सकते। और सपोज, चलो एग्जाम्पल, शनि की जगह हम क्या लेते हैं 10वें घर में? सूर्य ले लो, बुध ले लो, नहीं शुक्र ले लो, कुछ नहीं नहीं अच्छा नहीं देख लो। नहीं, ना रुको, यहाँ पे हम चंद्रमा ले लेते हैं, मून। अब ये यहाँ से टक्कर पड़ रही है, तो आप ये चंद्रमा को उठा के यहाँ से सेकंड हाउस में शिफ्ट कर दो, एग्जाम्पल के लिए, हाँ? तो ये टक्कर खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने चंद्रमा को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये टक्कर आएगी ना, आएगी तो जरूर, लेकिन जो नुकसान था ना, वो नुकसान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने मून की एनर्जी को सेकंड हाउस में शिफ्ट किया, यानी कि आपने चावल जो है मंदिर में रखवा दी, तो ये जो टक्कर हो रही थी यहाँ से हट जाएगी। लेकिन टक्कर का असर जीवन में कुछ मात्रा में आएगा जरूर। लोगों को क्या लगता है, हमने तो वहां से हटा दिया, अभी हमको कोई नुकसान ही नुकसान होता है, लेकिन जो आपका 100% नुकसान होना था वो 20-25 पे आके रुक जाता है। ये कहीं नहीं लिखा है, ये मैंने अपना खुद के अनुभव बता रहा हूं मैं, कि हमने ये उपाय कर दिया, हमारा बहुत बचाव हो गया, हम तो बिल्कुल बच के निकल गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो असर आता ही आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आया ही क्यों, राहु महाराज तीसरे घर में आया ही क्यों आपके पास, चंद्रमा 10वें में आने ही क्यों थे? ठीक है, आई बात समझ में? अरे यस तो बोल दो, जब मैं पूछता हूँ तब तो कोई आगे बोलते हो हाँ जी, नहीं, आगे वो आगे बात समझ। जी टपर जी टपर बात टपर समझ सब में। बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो यार। आगे आगे बात। ठीक है, चलो लो, अब बताओ, बताओ शिवांगी जी, आप बताओ, अरुणपा जी सर आप बताओ। इसमें क्या बताना है? सॉरी, हिट थ्योरी टाइप्स है क्या? हिट जो पढ़ते हैं अपन, हम्म, हिट थ्योरी होती है वैसा है क्या? मतलब लाइक फिर अपन उसका रिप्लेस कर देते हैं, प्लेनेट को इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, हिट ये भी थ्योरी। आप 6-8 अभी की प्लेनेट टक्कर है। प्लेनेट को रिप्लेस करने के बारे में विचार मत करो, वो मैं आपको एडिशनल चीज बता रहा हूँ। ये अभी भी आप 6-8 प्लेनेट की को शिफ्ट, टक्कर है। हाँ अभी आप है ना प्लेनेट को कहीं भी शिफ्ट करने के बारे में मत सोचो, वो मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम इस केस में उपाय करवा सकते हैं। आपको सिर्फ टक्कर कहाँ हो रही है वो समझो।
अभी जैसे अनुष्का ने ग्रुप में कुंडली डाल के बोला था कि बुध का भेद राहु लेके बैठा है, अरे अगले जिनको नहीं पता है वो पगला जाएगा उसमें। जो नया ज्वाइन किया वो पगला जाएगा, ये क्या हो रहा है, मैं तो गधा हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता लाल किताब। है हमारे 2-4 क्लास में ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए। एक भाई साहब तो पता नहीं कौन सी दुनिया के थे, वो उनको उनकी दुनिया में भेज दिया मैंने। तो अभी क्या है, जो बेस है ना उसको बेस तक ही रहने दो, आगे मत करो, वो चीज आगे आएगी तब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अब इसको आप देखो पहले चार्ट को क्या बताया जा रहा है। 10 नंबर में बैठा होगा 10th हाउस का ग्रह 5th हाउस को टक्कर दे रहा है। हाँ, अब इसमें देखो, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, शनि अगर 5वां हो, केतु 10वां हो, या केतु और बृहस्पति में से कोई एक बैठा हो या दोनों बैठे हो, उस केस में ये टक्कर नहीं होगी 5वें घर को। क्यों नहीं होगी, इसका कारण है, क्योंकि देखो 5वें घर का कारक भी केतु है, ठीक है, 5वें घर का कारक बृहस्पति भी है, और शनि जो है वो 10वें घर का मालिक होता है। तो 10वें घर से टक्कर 5वें घर पे नहीं जाएगी शनि के केस में, ये स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन है। अगर शनि बाकी बैठा हो 10th में। हाँ, अब मान लो शुक्र 5 शनि 10 होता, तब भी शुक्र को टक्कर पड़ती। बुध 5 या शनि 10 तो भी टक्कर पड़ती, मित्र ग्रह होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ये टक्कर भी बड़ी खराब होती है, कामकाज के अंदर में ये भी खराबी दे देती है, संतान तो होने ये में दिक्कत सैटर्न देती है। सिर्फ तब नहीं देगा टक्कर जब गुरु या केतु हो या घर खाली हो। एक सेकंड रुको, यहाँ पे शनि बिठा दिया एग्जाम्पल, ठीक है, और या फिर जुपिटर हो जाए यहाँ, या फिर केतु हो जाए यहाँ, तब नहीं होगा ये, तब ये कांड नहीं होगा। क्योंकि आप देखो ना, शनि का घर 10वां होता है, हाँ जी, मकर राशि, घर में केतु ठीक है, है, केतु में शनि। हाँ जी, आगे बात समझ में। हाँ जी, कई परिवर्तन योग लोग हो गया ना एक दूसरे का अपने घर से। आप हर जगह परिवर्तन योग मत लगाना, ठीक है, राशि परिवर्तन नहीं है, हाउस एक्सचेंज हुआ है और कुछ नहीं है, राशि एक अलग चीज है। बाकी रहने दो, ज्यादा पढ़ाऊंगा पगला जाएगा इंसान, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कैसी रहे आज की क्लास, ये बताओ। इंटरेस्टिंग। अच्छी थी। कात्यायनी अच्छी कुछ नया था या सब पुराना ही था आज आपके लिए? मेरे लिए तो थोड़ा रिवीजन था, बट बहुत चीजें क्लियर हुई और रहने दो, बेटर तो हुई। दिमाग मत खराब करो, ठीक है ना, रिवीजन बोल के पूरा पूरा का पूरा क्लास एंजॉय किया है तुमने, फालतू बकवास मत करो। नहीं तो समझ आ गया ना मेरे को, एक आठ की टक्कर समझ आ गई, षडाष्टक योग अपनी भाषा में षडाष्टक समझ आ गया। इसमें एक और चीज है, एक इसमें एक है, क्या मैंने क्या कहा बोल रही हो? एक आठ वाला कंसेप्ट समझ आ गया मुझे अच्छा, अब। अब इसमें एक और चीज है, मैंने देखो 3 का और 10 का एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे आप एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हो। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल बनाओ, चौथे घर का प्लेनेट किसको टक्कर देगा, कौन सा हाउस को टक्कर देगा? 9वें घर को। हम्म 9वें घर को। 11वें घर को। हाँ हाँ, और 5वें 11th हाउस को। का? 10th हाउस। 11th हाउस को। 11th रुको रुको किसको, रुको, कौन सा? 4th 9th 11th को देगा ना। घड़ी कैसे चलती है? 5वें घर का तो 12वें को देगा टक्कर। 11 है। 5वें का 12वें को देगा। यार कुंडली से हम 11th कैसे हाउस को। चलते हैं, कुंडली में हाउसेस कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 से 2 चलते हैं ना अपन, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, तो आप ऐसे ही चलने दो ना। अब शनि 5 में बैठा है तो अपने से 8वें को टक्कर देगा कि 10वां उल्टा देगा, ये बताओ।
जो उसकी ग्रहों की जो मूविंग की जो डायरेक्शन है उससे टक्कर बनाओ ना। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, छठे घर का प्लैनेट जो है ना वो लग्न को टक्कर देगा, सातवें का प्लैनेट दूसरे को टक्कर देगा। हाँ जी। अभी हमने पढ़ा टक्कर आठवें का तीसरे को देगा, ठीक है, नौवां चौथे को देगा, 10वां किसको देगा? 5वें को, ये आ गया ना। और कुछ 11 और अलग छठे से, को। ठीक है। तो मैंने कोई वो रामबाण चलाना बताया क्या? सिंपल सी चीज बताई है मैंने, हम्म। बस। ऐसे आप खुद से प्रैक्टिस कर लो। मैं जब पढ़ रहा था ना, ये आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कम से कम ये आज वाले टॉपिक पे मैंने 70-80 पेज मैंने बिगाड़े होंगे। नई चीज थी, मैं जानता भी नहीं था इस बारे में। कोशिश करता था मैं, जब मुझे लाल किताब आती नहीं थी, और मतलब ऐसे ही इधर उधर से नोट्स वगैरह आते, समझ में नहीं आता था बहुत शुरुआती दिनों में। और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने आज है ना ज्यादा लंबा नहीं खींचा, मैं आज क्लास जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार है ना क्लास थोड़ी श्रिंक करके छोटा करके बताया तो अच्छा है। ज्यादा लंबा हो जाता है ना तो बोरिंग भी हो जाता है। नहीं, सही रहता है। जोन आपको क्लियर है आज का? जी क्लियर है। कोई डाउट किसी भी तरह का? नहीं चेतन जी, ठीक है। ठीक है अरुण जी। नहीं सर, ठीक है सर, इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आपको आज जो कुछ भी बताया गया ना, ये आपके जो फ्रेंड सर्कल में मित्रों में जो है उनकी कुंडलियां हो तो उस पे इसको एक बार ट्राई करना कि कहाँ का प्लेनेट किसको टक्कर मार रहा है, अचानक चोट से कब किसको नुकसान हुआ, या कोई अपने घर का कोई सदस्य हो, रिश्तेदार हो, उसकी कुंडली है, बोले हाँ यार इस एज में इसका हुआ तो था, वो आपको इमीडिएट पकड़ में आ जाएगा। ऐसे ही हॉरोस्कोप देखते हैं। आप जो बोलते हो ना अरे इतना एक्यूरेट कैसे बताया, यही है लॉ, सिंपल सा यही लॉ होता है। अब शनि 5वें घर में बोला है बच्चे खाने वाला सांप, क्या वो जिंदगी भर बच्चे ही खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। तो अगर 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो शनि खराब हो गया आपका। कोई भी ग्रह बैठा हो शनि खराब हो गया। बस 5वां केतु और बृहस्पति, इन दोनों में से कोई एक प्लेनेट बैठा हो ना, तब खराबी नहीं आएगी, बच्चे फिर वो खाने वाला अच्छा सांप होगा। वर्षफल में या फिर उसमें वेद लगन। देखो सुनो, लग्न कुंडली में ही खराबी आ गई। जब देखो कुदरत ने ऐसा डिजाइन किया हुआ ना टेवा, कि ये सारे लॉ जो है वर्षफल में भी टकराते हैं आपके, ठीक है। बच्चे खाने वाला सांप बोला तो हो सकता है वर्षफल ऐसा आ जाए कि आपका केतु पिट रहा हो, केतु कहीं टकराव में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या अचानक चोट में पड़ रहा, केतु चंद्रमा कहीं टकरा रहे हैं, ठीक है, चंद्र शनि कहीं टकरा रहे हैं, इस टाइप से ऐसा हो सकता है। वर्षफल में हो सकता है, वर्षफल में ये हो सकता है कि आपका शनि 8 आ जाए, या फिर तीसरे में राहु आ जाए, इस तरह के हालात हो सकते हैं। केतु कहीं ना कहीं से अचानक चोट में, टक्कर में, धोखे में आ रहा है। आज मैं धोखे वाला टॉपिक नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा इसको और एक्सटेंड करना सही नहीं रहेगा। और किसी का कोई सवाल है शिवांगी सैटर्न आपको? 10 है, आप कह रहे हो कि वो गलत ही होता है। आपने एक बात बोली ना कि वो फिफ्थ, मतलब कुछ आपने ऐसा कुछ बोला था, शायद वो बात निकल गई। क्या सैटर्न गलत होता है? 5वें घर में गलत ही मतलब होता है ऐसा क्यों बोला मैंने? नहीं, 10th में बोल रहे थे आप शायद कुछ। 10वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो और 5वें घर में शनि हो तो वो खराबी, 5वां शनि जो है वो खराब हो जाता है, एक्सेप्ट जुपिटर एंड केतु। ये मैंने सैटर्न ही क्यों लिया, मेरे को दूसरा प्लेनेट भी तो ले सकता था ना, क्योंकि हमारी कुंडली में एक डराने वाला प्लेनेट सैटर्न ही तो है, सैटर्न और राहु ही तो है। तो उन्हीं को हमको सबसे पहले समझना है ना, खासकर लॉ तो इन्हीं के लगते हैं। क्या भी ऐसा मौन हो गया भाई, बात करो, या फिर क्लास बंद करूं? जी सर, जी सर, सुन रही हैं, सुन रहे हैं हम। तो ये है अचानक चोट, टक्कर और वर्षफल का हमने आज डिस्कशन किया है।
किसी का कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ लो। ये तीनों चारों टॉपिक को हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे रनिंग क्लास में। जब कोई किसी चार्ट पे डिस्कस करेंगे तब मैं लॉ आपको बताऊंगा कि ये वाले यहाँ पे लगते हैं। आज जो पढ़ा है, किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो इमीडिएट आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। शिवांगी, सर। आपको नहीं सर, अभी क्लियर है। धन्यवाद आपका। आपकी तरफ से मुझे यही रिप्लाई चाहिए था। हाँ कात्यायनी, बोलो। नहीं सर, क्लियर है। तो देख लो फिर कभी अचानक से फिर याद आ जाएगा तो फिर कहाँ भागते फिरेंगे, बताओ। नहीं नहीं, सर आप क्लियर तो है। यही है ना, कहाँ भागना है। नहीं, कात्यायनी के सवाल ना, कात्यायनी के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं इसके लिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मैंने जो भी अभी क्लियर कर लो। अनुष्का, आपको? क्लियर है सर। चलो ठीक है। अरुण भाई जी, आपको भी क्लियर है ना? हाँ जी, क्लियर है सर। मीनाक्षी जी, अब आपको मैं क्या पूछूं? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो हाँ। वही है। हाँ, देखो, एक बात और है, अभी तक जो बेसिक पढ़ाया जा चुका है ना, आपको जैसे कभी कोई डाउट होता है ना तो मीनाक्षी जी से आप एक बार डिस्कस कर लेना। मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छे से, बड़े कॉन्शियस होके इन्होंने सारी क्लास अटेंड की है। मुझे लगता है शायद ही कोई क्लास मिस की हो, शायद कल की क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए। कोई स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा, इसके लिए मैंने पूछा भी नहीं, वरना तो लगभग लगभग सारी क्लास में कोई भी टाइमिंग हो आप अवेलेबल रही हैं। और इनको मैंने जो भी टास्क दिया है इन्होंने उसको कंप्लीट करके दिया है। तो मुझे लगता है कि ठीक है। अब देखो, दूसरों की मजबूरी भी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। बाकी हाँ, मीनाक्षी जी ने अपना बराबर समय दिया है, ठीक है। जोन, जी चेतन जी। आपको भी अब थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा, जी ठीक है। क्योंकि जी। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने बैच में, शिवांगी का थोड़ा सा क्या है, नया है इनके लिए लाल किताब। बाकी कात्यायनी, अनुष्का, जून, आप तीनों अच्छा जल्दी कैप्चर कर रहे हो, टाइम नहीं लगेगा आपको। अरुण जी से जी भी मेरी बात हुई थी, आपकी चीजें बहुत आराम से क्लियर हो रही हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीजों को आप समझते चलें तो लाल किताब के जो अब तक हम सुनते आ रहे हैं उन भ्रांतियों से भी पर्दा उठेगा और प्रेडिक्शन करने में आपको आनंद आएगा, और कुछ भी नहीं है। और आपस में मैं बार बार क्लास के एंड में यही बोलता हूँ, आपस में आप डिस्कस करें। कुछ भी डाउट है ग्रुप के अंदर डिस्कस करें, कुंडलियां डाल डाल के डिस्कस ना करें। अब जैसे आज अनुष्का ने बोला कि ये इसको बहुत पैसे वाला है, मेरा सिंपल सा मतलब था कि गुरु केतु इस युति में फ्रेश बैठे हुए हैं, इनकी रूट कहीं खराब नहीं हो रही है, हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है। और मैं आपको बताऊं अनुष्का, अपनी क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ये देखना नहीं आता है कि हाउसेस कितने होते हैं, प्लैनेट्स कितने होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जोश जोश में लाल किताब ज्वाइन किया, उसके बाद वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो ऑलरेडी रेकी में है, कोई टायरों में है, तो हम किसी को कुछ ये नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं है, ठीक है, सबकी अपनी मजबूरी है ना। तो जो हम पढ़ चुके हैं उस पे ही काम करें तो सबके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो चलो, धन्यवाद आप सबका। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू जय। सर।